टाइम्स पर। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के अधनीचुआ में दो पक्षों के बीच हुआ खूनी संघर्ष। जमीनी विवाद को लेकर हुआ यह झड़प, जमकर चला लाठी डंडा और तलवार। सभी घायलों का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। नक्सली कांड का कुख्यात अपराधी मिथिलेश मंडल और इसके 3 साथियों को गिरिडीह पुलिस ने दबोचने में पाई सफलता। नया गिरोह गठित कर 19 मार्च को ताराताड़ थाना इलाके में डकैती घटना को दिया था अंजाम। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने दबोचा। बगौदर पुलिस ने गौवंश लोड 3 पिकअप वैन को किया जब्त। 16 पशुओं को किया गया आजाद। 3 तस्कर को भी गिरफ्तार करने में पाई सफलता। पश्चिम बंगाल के कसाई खाना ले जाने की थी तैयारी। और सरिया के पानी टंकी के पंप हाउस में रंगरलिया मनाते धराया पंप ऑपरेटर। कई दिनों से जारी था एक महिला और पंप हाउस ऑपरेटर का मिलना जुलना। महिला के अंदर जाते ही ग्रामीणों ने दरवाजा बंद कर पुलिस को दी सूचना। चला देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा। अब खबर विस्तार से। रविवार को बेंगाबाद थाना क्षेत्र के अधनीचुआ में दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्ष से कई लोग घायल हो गए। जिन लोगों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है और दोनों की ओर से थाना में आवेदन दिया गया है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के अधनीचुआ में रविवार को जमीन विवाद में दो पक्ष के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इसमें दोनों पक्ष से कई लोग घायल हो गए। फिलहाल सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पहला पक्ष अधनीचुआ के हैं तो दूसरा पक्ष बघरा गांव का है। बताया गया कि जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई। बताया गया कि खूनी संघर्ष में जमकर लाठी डंडे और तलवार चले। अधनीचुआ गांव से सुखदेव प्रसाद वर्मा, बिहारी महतो, संदीप वर्मा, विकास वर्मा, मुन्ना वर्मा, देवंती देवी आदि घायल है। वहीं बगरा निवासी मुकेश कुमार, प्रदीप कुमार, सुरेंद्र कुमार, सरोज देवी आदि घायल हैं। दोनों पक्षों की ओर से थाना में आवेदन दे दिया गया है। आपका? हमारा नाम बिहारी महतो। इन लोग का क्या नाम है? संदीप वर्मा, सुखदेव महतो, सुखदेव प्रसाद वर्मा, विकास कुमार वर्मा और एक मुन्ना कुमार वर्मा और एक और तीन हो की क्या वो घायल आप लोग? हम लोग 6 ठो घायल है। अच्छा। कहाँ का घर है? हमारा घर बघरा, थाना बेंगाबाद, जिला गिरिडीह। मामला क्या था? मामला यही जमीन का जगह, हम लोग खतियानी जमीन था सर। हाँ, हम लोग अपना हिस्सा पर गए थे, पंचायत किए, पंचायत में फैसला हुआ। उसी जमीन पर हम लोग दीवार देने के लिए कोड़ रहे थे। उसी में उन लोग मारपीट किए। कौन लोग मारा? क्या नाम? मारपीट किया राजेंद्र वर्मा, हाँ, नागेश्वर महतो, प्रदीप कुमार वर्मा, काली महतो, मुकेश वर्मा, सुमन कुमार वर्मा, अर्जुन महतो कहाँ का रहने वाला उन लोग? उन लोग अधनीचुआ का रहने वाला। और ये जमीन अधनीचुआ में हमारे बाप दादा की कहानी है। हम लोग अपना हिस्सा में, जो कि पंचायत में भी फैसला हो चुका है, जो कि उन लोग नहीं मानने के लिए पंचायत में इन लोग फैसला में अभी मारपीट का मामला जो आया हुआ है, इसका आवेदन दिए थाना में? थाना नहीं दिए, अभी थाना जाएंगे। विगत 19 मार्च की रात को ताराताड़ थाना इलाके के पिंडरिया नवादा गांव निवासी हेमलाल मंडल के घर में डकैती का अंजाम देने वाले नक्सली मिथिलेश मंडल और इसके 3 साथी को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी जानकारी एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी और बताया कि इन लोगों के ऊपर नक्सली कांड का भी आरोप रहा है। नक्सली मिथिलेश मंडल और इनके 3 साथी हुए गिरफ्तार। रविवार को पपरवा टांड कार्यालय में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी एसपी दीपक कुमार शर्मा ने दी। बताया गया कि मिथिलेश मंडल इन दिनों डकैती की घटना को अंजाम दे रहा था। नया गिरोह भी गठित कर चुका था और एक घर में डकैती भी कर चुका था। एसपी ने बताया कि 19 मार्च की रात को ताराताड़ थाना इलाके के पिंडरिया नवादा गांव निवासी
हेमलाल मंडल के घर डकैती हुई थी। 1 दर्जन से अधिक अपराधियों ने बकरा व्यवसायी हेमलाल मंडल के घर धावा बोला था और लगभग 5 लाख की डकैती की थी। एसपी ने बताया कि इस घटना के बाद सदर एसडीपीओ विनोद रवानी को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। वहीं गांडे इंस्पेक्टर कमाल खान के नेतृत्व में ताराताड़ थाना प्रभारी मुकेश पंडित, अहिल्यापुर थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह, गांडे थाना प्रभारी रघुनाथ सिंह, अनुसंधानकर्ता सुशांत कुमार चिरंजीवी के साथ टेक्निकल सेल की टीम ने अनुसंधान प्रारंभ किया। इस छानबीन में यह साफ हुआ कि जेल से जमानत पर बाहर नक्सली मिथिलेश मंडल ने नया गिरोह बनाया है। उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद पुलिस ने पुख्ता जानकारी मिलने के बाद विशेष टीम ने मिथिलेश का गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी कई नक्सली कांड का आरोपी रहा है। अवैध शराब संचालन की गुप्त सूचना के आधार पर खुखरा थाना प्रभारी निरंजन कश्यप व अन्य जवानों की टीम ने राजू पंडित के घर छापेमारी की, जिसमें करीब 600 केजी जावा महुआ, 270 लीटर देसी महुआ शराब को जब्त किया गया और शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। खुखरा थाना पुलिस ने सोबरनपुर गांव में छापा मारकर एक घर से अवैध देशी शराब और जावा महुआ को जब्त किया। बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर राजू पंडित के घर छापेमारी की गई। इस दौरान करीब 600 केजी जावा महुआ, 270 लीटर देशी महुआ शराब को जब्त किया गया। वहीं देशी महुआ शराब भट्टी को ध्वस्त किया गया। वहीं जब्त शराब और महुआ को भी नष्ट किया गया। इस अभियान का नेतृत्व खुखरा थाना प्रभारी निरंजन कश्यप कर रहे थे। वहीं मौके पर पुलिस के कई जवान भी मौजूद रहे। करीब 16 गौवंश लोडेड 3 पिकअप वैन को बगौदर पुलिस ने जब्त किया है। बताया जाता है तीनों से पूछताछ के दौरान ये सारे गौवंश उन्हें पश्चिम बंगाल के किसी कसाई खाना में पहुंचाना था। वहीं गौ तस्करों को सिविल कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। बगौदर पुलिस ने रविवार को गौवंश लोड 3 पिकअप वैन को जब्त कर 3 गौ तस्करों को पकड़ा। बाद में तीनों को सिविल कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। जब्त वैन में करीब 16 गौवंश लोड थे। पूछताछ में तीनों तस्कर ने बताया कि सारे गौवंश उन्हें पश्चिम बंगाल के किसी कसाई खाना में पहुंचाना था, जहां प्रतिबंधित मांस का कारोबार होता था, लेकिन बंगाल में कहां पहुंचाना था इसकी जानकारी तीनों पिकअप वैन के चालक को बंगाल की सीमा में प्रवेश करने के बाद दिया जाता। लेकिन इससे पहले ही एसपी दीपक कुमार शर्मा को मिले गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ धनंजय राम और बगौदर थाना प्रभारी सुखसागर सिंह ने थाना इलाके के जीटी रोड स्थित औरा इलाके में छापेमारी कर गौवंश लोड गाड़ियों को जब्त किया। जब्त गौवंश को मधुबन गौशाला भेजा गया है। इनमें से कई बीमार गौवंश का पशु चिकित्सक द्वारा इलाज कराया जा रहा है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबर के साथ। प्रतिष्ठान दिलीप ज्वेलर्स में 19 मार्च से 3 दिवसीय ग्रह रत्न कुंडली 2 से संबंधित 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राम नरेश मिश्र के द्वारा, जिनको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है, गुरु जी के द्वारा विशेष रूप से नौकरी, व्यवसाय, बच्चों के भविष्य जैसे हर प्रकार की समस्या का निदान किया जाएगा एवं उचित सलाह दिया जाएगा, जिसमें समय सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक नामांकन जारी। शादी विवाह के लिए बहुत ही आकर्षक व शुद्धता की गारंटी के साथ आभूषण का शानदार कलेक्शन मौजूद है। जी हाँ, यहाँ सोना, चांदी व हीरे के आभूषणों के अलावा हर प्रकार के ग्रह रत्न मौजूद हैं। दिलीप ज्वेलर्स में सोने का हार, बाला, मंगलसूत्र, झुमका, अंगूठी, बाली का एक से बढ़कर एक डिजाइन, साथ ही चांदी के बर्तन, पूजन मूर्ति, छतरी, सिंहासन वगैरह मिलता है। साथ ही महिलाओं व पुरुषों के लिए अनमोल हीरे की अंगूठी, नोचपन मिलती है। इसके अलावा ग्रह रत्न में मोती, पन्ना, पुखराज, गोमेद वगैरह उपलब्ध है। पूरे विश्वास के साथ पधारे। हमारा पता दिलीप ज्वेलर्स, कोट रोड, शाहबादी मार्केट के सामने, गिरिडीह। एशिया का नंबर 1 सर्कस जेमिनी सर्कस अब आपके शहर गिरिडीह में। इस सर्कस में अनेक देसी विदेशी कलाकारों द्वारा आश्चर्यजनक करतब दिखाए जा रहे हैं। यहाँ अफ्रीका के आर्टिस्ट द्वारा भी शानदार प्रदर्शन हो रहा है। इस सर्कस में फ्लाइंग ट्रैफिक, रिंग डांस, ग्लोब, जोकर एवं अन्य तरह के करतब दिखाए जा रहे हैं। तो इस मौके को हाथ से ना निकलने दें। अपने पूरे परिवार के साथ पधारें जेमिनी सर्कस
स्थल में आपका स्वागत है। इस सर्कस में हर दिन 3 शो दिखाए जा रहे हैं, 1 बजे दोपहर, 4 बजे शाम और 8 बजे रात। हमारा पता मिशन ग्राउंड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। लगातार 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराते हुए शहर के कोल्डिहा में स्थित किरण पब्लिक स्कूल। हमारे विद्यालय में कक्षा नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की जाती है। विद्यालय में आपके बच्चों को अच्छे अनुशासन में शिक्षा के साथ खेलकूद, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, विशाल साइंस लैब और बिग प्लेग्राउंड के साथ विशेष सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा से लैस व छोटी बड़ी हर प्रकार के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में आधुनिक शिक्षा दी जाती है। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित इंग्लिश मीडियम स्कूल में हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां लड़के लड़कियों के रहने, खाने व पढ़ाई के लिए सुविधा उपलब्ध है। मतलब गुणवत्तापूर्ण उच्च दर्जे की शिक्षा, अच्छे वातावरण माहौल में कुशल व अनुभवी शिक्षकों के साथ स्कूल के चेयरमैन अशोक सिंह के संरक्षण, डायरेक्टर राजीव कुमार सिंह के देखरेख व अनुभवी प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में संचालित किरण पब्लिक स्कूल शहर का एकमात्र प्राइवेट स्कूल, जहां एक्स्ट्रा सब्जेक्ट संस्कृत के साथ उर्दू भाषा पढ़ाई के अलावे फिजिकल एक्टिविटी में म्यूजिक एंड डांसिंग क्लासेस के साथ जूडो, कराटे जैसे हर क्षेत्र में बच्चों को पारंगत किया जाता है। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से 9 व 11 में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें या स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, डुमरी रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह। 9431924995 8877522222। सीबीएसई बोर्ड एफिलिएटेड शहर का प्रतिष्ठित हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल लगातार 30 वर्षों से शिक्षा के साथ अनुशासन एवं संस्कार युक्त विद्यार्थी है, जिसकी पहचान हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा के साथ +2 के बच्चों के लिए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम की शिक्षा दी जाती है। साथ ही वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, म्यूजिक क्लास के साथ को करिकुलर्स एक्टिविटी जैसे हर प्रकार की शिक्षा वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा दी जाती है। डायरेक्टर मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समग्र विकास सफलता के साथ किया जाता है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा गार्ड की सुविधा दी जाती है। जल्द संपर्क करें। नए सत्र 2024-25 हेतु कक्षा नर्सरी से 9 और 11 में नामांकन जारी है। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, पचम्बा रोड, मोहनपुर, गिरिडीह। बच्चों के सामूहिक विकास के लिए अब आपके शहर गिरिडीह में 7 से 19 उम्र के लड़के व लड़कियों के लिए जीआरडी बॉलर्स क्लब में आपका स्वागत है। जी हां, बच्चों के सर्वांगीण भविष्य को संवारने हेतु अब बड़े शहरों के तर्ज पर सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल में संचालित राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के नेतृत्व में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, तीरंदाजी जैसे ओलंपिक खेलों की कोचिंग दी जाती है। जीआरडी बॉलर्स क्लब में राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी शुभम कुमार, सीसीएल डीएवी के प्ले एचओडी नरेश यादव और सीसीएल डीएवी के प्ले कोऑर्डिनेटर विजेता पांडे जैसे अनुभवी कोच के नेतृत्व में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का प्रशिक्षण के साथ अनुभवी फिजिकल ट्रेनर के द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो जल्द संपर्क करें। 2024 से 25 नए सत्र में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर 9955655973 पर कॉल करें या सुबह 6:30 से 9 बजे एवं संध्या 4 बजे से 6 बजे सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल बनियाडी गिरिडीह से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सरिया पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से पानी टंकी के पंप हाउस में पंप ऑपरेटर के साथ गैर महिला को पकड़ा। हालांकि दोनों की सहमति होने के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया और इस घटना से इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है।
सरिया सरकारी अस्पताल परिसर स्थित पानी टंकी के पंप हाउस में रंगरलियां मनाते पंप ऑपरेटर धरा गया। बताया गया कि ऑपरेटर जब्बार मियां व एक महिला को पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से पकड़ लिया। पकड़ने के बाद सरिया पुलिस दोनों को अपने साथ ले गई। हालांकि दोनों के सहमति होने की बात के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। दरअसल पंप ऑपरेटर का अपने कमरे में गैर महिलाओं को बुलाना आदत में शुमार है। कई मर्तबा स्थानीय लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है, मगर उसमें सुधार नहीं हुआ। इसी को लेकर लोगों ने उस पर नजर बनाए रखा और ज्यों ही महिला अंदर घुसी, लोगों ने दरवाजे को बंद कर पुलिस को सूचना दे दी। हालांकि अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों में निराशा है, मगर अगली बार ऐसा हरकत करने पर सबका सिखाने की बात कही जा रही है। घटना को लेकर इलाके में तरह तरह की चर्चा हो रही है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पचंबा के बुढ़वा आहारा के पास एसपी के निर्देश पर वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की जांच की गई और डिक्की में रखे गए सामानों को गंभीरता से चेक किया गया। हालांकि इस बार चालान नहीं काटे गए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रविवार को पचंबा के बुढ़वा आहारा के पास वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान सुरक्षा के ख्याल से 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की डिक्की की जांच की गई। बताया गया कि गिरिडीह एसपी के निर्देश के अनुसार जिले भर में वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को नगर निगम क्षेत्र के बुढ़वा तालाब के पास एसआई आरके सिंह के नेतृत्व में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की जांच की गई। इस दौरान वाहनों की डिक्की में रखे गए सामानों को गंभीरता से चेक किया गया। साथ ही साथ वाहनों के कागजातों की भी जांच की गई। हालांकि इस दौरान कोई चालान नहीं काटा गया। मेगाबाद के शहरपुरा गांव में भाकपा माले नेता राजेश यादव अपनी टीम के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान लोगों से मिलकर महागठबंधन प्रत्याशी विनोद सिंह को मतदान करने की अपील की गई और चुनाव संघर्ष कोष के लिए प्रति घर 20 रुपए सहयोग लेने का अभियान चलाया। भाकपा माले नेता राजेश यादव ने बेंगाबाद के शहरपुरा गांव में अपनी टीम के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान इन्होंने लोगों से मुलाकात कर महागठबंधन प्रत्याशी विनोद सिंह को मतदान करने की अपील की। उन्होंने लोगों से चुनाव संघर्ष कोष में सहयोग करने की भी अपील की, जिसके बाद सभी घरों से चुनाव संघर्ष कोष के लिए प्रति घर 20 रुपया सहयोग लेने का अभियान चलाया गया। लोगों को सहयोग के बदले पार्टी का कूपन दिया गया। इस दौरान लोगों ने मोदी सरकार की गलत नीतियों से उत्पन्न महंगाई और अभूतपूर्व बेरोजगारी पर भी आक्रोश व्यक्त करते हुए सरकार के खिलाफ वोट करने का संकल्प लिया। अभियान क्रम में भाकपा माले के लोकल सचिव शंभू तुरी, ब्रांच सचिव महेश लाल सोरेन सहित बाबूराम मरांडी, मोहीलाल टुड्डू, बबलू मुर्मू, पन्नालाल सोरेन, रूपलाल किस्कू सहित अन्य लोग मौजूद थे। भाजपा हराओ देश बचाओ नारे के तहत पूरे देश में अभियान चल रहा है और यहाँ कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में भी इस अभियान ने पूरा जोर पकड़ लिया है। इस बार जनता ने तय किया है कि जिस सरकार ने देश में महंगाई बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया, जिस सरकार ने आदिवासियों के अधिकार छीनने का काम किया, जिस अधिकार ने किसान मजदूरों के लिए दुर्दिन लाने का काम किया, उस सरकार को किसी भी तरह से जीतने नहीं देना है। हर हाल में मोदी को सत्ता से हटाना है, भाजपा को सत्ता से दूर करना है। और इसीलिए यहाँ कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में भी, जबकि यहाँ कई बार भाजपा के सांसद रहे और लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से इलाके का विकास होना चाहिए या इस क्षेत्र के सवाल संसद में उठने चाहिए, वो बिल्कुल देखने में नहीं आया। और इस बार यहाँ तमाम महागठबंधन के दलों ने यह तय किया है कि भाकपा माले को समर्थन करते हुए यहाँ से हम लोग भाजपा को परास्त करेंगे और माले को जिताएंगे और इस इलाके के जो मजदूर किसानों की आवाज वो संसद में गूंजेगी। इसी के तहत जो अभियान जारी है, आज हम लोगों ने बेंगाबाद प्रखंड के सोनबाद पंचायत के शहरपुरा में अभियान चलाया है और यहाँ लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग हर तरह से यहाँ पर भाकपा माले के उम्मीदवार कॉमरेड विनोद सिंह को समर्थन करेंगे और चुनाव के लिए हम लोग घर घर से हम लोग यहाँ पर पूरा सहयोग करेंगे ताकि उस सहयोग के बल पर यहाँ प्रत्याशी जीते और जनता की आवाज संसद में जाए। बरगंडा रोड के सेंट्रल मॉल में जिला प्रशासन के स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियस लकड़ा के निर्देश पर लोकसभा चुनाव को लेकर इस अभियान को गति दी गई। बताया गया कि जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रकार के स्वीप कार्यक्रमों का आयोजन लगातार किया जा रहा है।
इस दौरान स्वीप के तहत समावेशी चुनाव प्रक्रिया में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। इस दौरान सभी को वोटर हेल्पलाइन ऐप एवं निर्वाचन प्रणाली के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही 1950 वोटर हेल्पलाइन नंबर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सभी को सहज सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो। यदि किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो उसे BLO के माध्यम से या वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से फॉर्म 6 अवश्य भरने और प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें शपथ दिलाई गई कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। मौके पर बाल संरक्षण पदाधिकारी जीतू कुमार, आशुतोष कुमार तिवारी, नीलम कुमार, दिवाकर कुमार पाठक, हेल्प डेस्क मैनेजर समेत स्वीप कोषाग के कर्मी उपस्थित। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ WhatsApp के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। सहारा मेडिसिन की नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स। जी हाँ, आपने सही सुना। गिरिडीह धनबाद मेन रोड बरवाडे स्थित सहारा मेडिसिन 20 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवा शहर के लोगों को अनावरत रूप से देते आ रहे हैं। अब आपकी सेवा में नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स, जहां आपको मिलता है पावर चश्मा, एक से बढ़कर एक नई डिजाइन के सनग्लासेस चश्मे एवं चश्मे के शौकीन हर किसी के लिए फैशनेबल चश्मा उपलब्ध है। साथ ही आपकी आंखों का विशेष ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट के द्वारा चश्मे का पावर चेक करने की सुविधा के साथ शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा समुचित नेत्र चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस, इंपोर्टेड फ्रेम, कलर लेंस, गॉगल्स के फुल रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर लाइट से शीशे की क्वालिटी चेक करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर ना करें, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ चश्मे के लिए पधारें और मात्र 15 मिनट में चश्मा बनवाएं। डॉक्टर कुलदीप नारायण से आंखों का इलाज के लिए संपर्क करें या इस नंबर पर कॉल करें 7004336154 और 9835768410। हमारा पता सहारा ऑप्टिकल्स, बुढ़िया खाद मोड़ के निकट, गिरिडीह धनबाद रोड में, बरवाडी गिरिडीह। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, RO वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की।
तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा
वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्रीमेश्वरनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 29 मार्च की शाम लगभग 4 बजे से ही परसाताड़ निवासी राहुल कुमार सिंह की नानी घर से टहलने के लिए बाहर निकली। इसके बाद वापस घर लौटकर नहीं आई। इसी को लेकर पचम्बा थाना में आवेदन देकर पुलिस प्रशासन से खोजबीन की गुहार लगाई है। परसाताड़ निवासी राहुल कुमार सिंह ने अपनी नानी के गुम हो जाने से संबंधित आवेदन रविवार पचम्बा थाना में दिया। इस दौरान इसने पुलिस प्रशासन से उनकी खोजबीन की गुहार लगाई। दिए गए आवेदन में राहुल कुमार सिंह ने बताया कि इसकी नानी कौशल्या देवी अहरीडीह थाना गांडी की निवासी है। कुछ दिन पहले मेरी नानी मेरे घर आई हुई थी। उनका दिमागी हालत ठीक नहीं है, जिसका दवा भी चल रहा है। बताया कि 29 मार्च की शाम लगभग 4 बजे वह घर से टहलने के लिए बाहर निकली। इसके बाद वापस घर लौटकर नहीं आई है। काफ़ी खोजबीन करने के बावजूद भी नानी कौशल्या देवी का कहीं कुछ पता नहीं चल पाया है। बताया गया कि अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी संपर्क स्थापित कर पूछताछ किया, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। उन्होंने पुलिस प्रशासन से नानी की सकुशल खोजबीन की अपील की है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम परसाताड़ से। कौन सा थाना पड़ता है? चंबा थाना पड़ता है। क्या हुआ है? 29 मार्च को मेरी नानी निकली थी पूजा के बहाने से, नहीं, मतलब बोले थे कि आ जाएंगे वापस। तो लगभग 1-1.5 घंटे हो गए तो फिर नहीं आने लगे। तो फिर मम्मी को डाउट हुआ, तो फिर मेरे भाई है, छोटा भाई, इसको बोले कि जाके ढूंढ के आओ, देखो पता करो कि कहाँ गए। फिर जब इधर उधर पता किए तो नहीं मालूम, रात भर हम लोग ढूंढे फिर इसके बाद जितने भी रिलेशन है, रिश्तेदार है, सबके यहाँ फ़ोन किए तो कुछ पता नहीं चला। और इधर क्या बोलते बेराबाद तरफ भी गए थे, रात को भी बाइक से ढूंढे, पता चला कुछ नहीं। फिर सुबह जब फिर निकले सुबह को, तो पचम्बा के अंदोड़ी में कोई 1-2 जन बोले थे कि नहीं, इधर 3:30 में एक बूढ़ी औरत मिली थी। उसके बाद फिर ढूंढे पता किए तो कुछ पता मालूम नहीं चला। नहीं मालूम चला। थाना में सूचना दी है इस बार? हाँ, थाना में आज ही सूचना दी। आज दिए हैं? हाँ। डीडीसी दीपक दुबे व एसडीपीओ श्रीकांत विसुप्ते ने लोकसभा व गांडी उपचुनाव को लेकर रविवार को गांडी के विभिन्न बूथों का निरीक्षण किया। इस क्रम में पदाधिकारियों ने गांडी के अहिल्यापुर पंचायत अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय दुल्हाडी, पर्वतपुर अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय देवपुर, कर्मा सिंघा व मध्य विद्यालय ताराताड़ बूथ का निरीक्षण किया। इस क्रम में डीडीसी श्री दुबे व एसडीपीओ श्री विसुप्ते ने निरीक्षण के क्रम में साथ में उपस्थित बीडीओ निशांत अंजुम, सीओ मनोज कुमार, पीएचडी विभाग के कार्यपालक अभियंता, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आदि को एएनएफ बिजली, पानी, शौचालय की व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर निर्देश दिया। इस दौरान पर्वतपुर पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय देवपुर कर्मा सिंघा बूथ का निरीक्षण के दौरान वहां के स्थानीय ग्रामीणों ने पदाधिकारियों से हर घर नल जल योजना के अंतर्गत लगी पानी टंकी लंबे समय से बंद होने की शिकायत की, जिसको लेकर पदाधिकारियों ने पीएचडी विभाग के एई व जेई को फटकार लगाते हुए त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द जलापूर्ति शुरू करने का निर्देश दिया, जिस पर विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने आश्वासन दिया कि 24 घंटे के अंदर जलापूर्ति शुरू कर दिया जाएगा। श्याम मंदिर में गिरिडीह जिला सतपथ सत्संग समिति की ओर से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत की गई, जो रविवार को 5वें दिन भागलपुर से आए कथा व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं के बारे में श्रद्धालुओं को सुनाया। इस मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल थे। गिरिडीह जिला संतमत सत्संग समिति की ओर से श्री श्याम मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा 5वें दिन रविवार को भी जारी रहा। बता दें कि 27 मार्च से श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत हुई। कथा 2 अप्रैल तक चलेगी।
7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन भागलपुर से आए कथा व्यास पूज्य गुरु नंदन जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं को श्रद्धालुओं को सुनाया। साथ ही इन्होंने कालिया नाग की कथा और गोवर्धन पर्वत की कथा सुनाई। इस दौरान कथा और भजन सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। बताया गया कि कल सोमवार को कथा के 6ठे दिन रुक्मिणी विवाह प्रसंग सुनाया जाएगा। इस बाबत अशोक केडिया ने बताया कि 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। इन्होंने धर्म प्रेमियों से आग्रह करते हुए कहा कि बचे हुए दिनों में अधिक से अधिक संख्या में लोग मंदिर पहुंचकर भगवान की कथा का श्रवण कर सकते हैं। बताया कि 2 अप्रैल को हवन भंडारा के साथ कथा की पूर्णाहुति होगी। मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालु और श्याम मंदिर के कई लोग शामिल थे। श्रीमद् भागवत कथा का आज 5 दिवसीय का प्रवचन हो रहा है। आज के भागवत कथा में कालिया नाग और गोवर्धन पर्वत की चर्चा की गई। कल 6ठा दिन है जिसमें रुक्मिणी विवाह का वर्णन किया जाएगा। 7वें दिन हवन के साथ भंडारा का आयोजन किया जाएगा। धन्यवाद। पाना चाहते हो ना, शरीर की सभी कपड़ा को हटाओ, उतारो, मेरे पास आओ। ये भगवान ने कोई गलत नहीं किया है, ये भगवान ने शिक्षा दी है। ये दिव्य कथा सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को सुनाई है। इसी को बोलते चीर हरण की कथा। ये चीर हरण की कथा है। ये कथा सुना दिए। अब इधर सब गोपियां वापिस गई है और भगवान भी लौट करके अपने घर आए। उस दिन क्या होता है, सुखदेव जी कहते राजन, नंद बाबा जितने गोप थे ना, वो सब के सब कुछ पूजन की तैयारी कर रहे हैं, पूजा की व्यवस्था कर रहे हैं। विहिप हुआ बजरंग दल की जिला स्तरीय बैठक रविवार को गांधी चौक स्थित मोदी धर्मशाला में संपन्न हुई, जिसका संचालन विहिप जिला मंत्री निरंजन कुमार तथा बैठक की अध्यक्षता विहिप जिला अध्यक्ष रामकिशोर शरण ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि प्रांत सह मंत्री मनोज पोद्दार एवं प्रांत बजरंग दल संयोजक दीपक ठाकुर उपस्थित हुए। बैठक की शुरुआत ओम एकात्म मंत्र तथा विजय महामंत्र के साथ किया गया। इस बैठक में उपस्थित प्रांत सह मंत्री मनोज पोद्दार ने आगामी कार्यक्रम को लेकर रणनीति तय करते हुए 9 अप्रैल से 24 अप्रैल तक जिले के सभी पंचायतों में रामोत्सव मनाना, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती, 20 अगस्त से 31 अगस्त तक विहिप स्थापना दिवस, 14 अगस्त को अखंड भारत दिवस मनाने को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस बैठक में जिला उपाध्यक्ष भरत साहू, रत्ना देवी, बजरंग दल जिला सह संयोजक शंकर यादव, जिला गौ रक्षा प्रमुख आनंद पासवान, जिला सह मंत्री शिवपूजन महतो, जिला कोषाध्यक्ष अनिल जी, जिला संपर्क प्रमुख अतुल जैन, जिला सेवा प्रमुख मनीष देव, विद्यार्थी संपर्क प्रमुख सूरज सेठ, जिला समरसत्ता प्रमुख गौतम कुमार, नगर अध्यक्ष रविंद्र स्वर्णकार, शिवा शंकर साहू, पंकज कंदवे, शंकर मंडल, रॉबिन कुमार रवानी, उत्तम कुमार, वासुदेव कुमार वर्मा, भगवान दास वर्णवाल, प्रकाश गुप्ता, अजय कुमार रजक, बलराम प्रभाकर, उपेंद्र कुमार वर्मा, दीपू वर्णवाल आदि सभी प्रखंडों के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।